2014 से मेरा बैंक लॉकर था और 30 जनवरी को जब हम आए थे तो ये हमें पता लगा कि हमारा लॉकर तोड़ के सामान निकाल के और वो जो है किसी और को अलॉट कर दिया है। उसके बाद में पुलिस एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब लेटेस्ट उसमें ये है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें प्रीति कटारिया जो कि यहाँ पे प्रबंधक थी उस समय की, उससे नीचे जो थी भावना, उसको किया है। और प्रीति कटारिया से पहले जो मैनेजर थे अशोक सिंह, उनको गिरफ्तार किया है। और नीरज शर्मा जिन्होंने लॉकर तोड़ा, वो उनको गिरफ्तार किया है। मैटर सीआईए में चल रहा है, क्राइम ब्रांच में, और ईओडब्ल्यू के साथ मिलकर चल रहा है। और 9 तारीख को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज उनको पेश किया गया था, तो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उनको 14 दिन की जेल में भेज दिया है। और अब जो होना होगा आगे बताते रहेंगे। हमें न्यायालय पे और पुलिस पर दंगर पे भरोसा है कि साथ दूध का दूध हो जाएगा। मेन मेरा कंसर्न इतना ही है कि 40 दिन बाद या 38 दिन बाद गिरफ्तारी हुई, ये इसमें मुझे बड़ा रोष है कि गिरफ्तारी तो सब कुछ क्लियर कट 3-4 दिन में हो गया था। और 17 तारीख को तो बैंक की रिपोर्ट भी आ गई थी, बैंक की इंटरनल रिपोर्ट, जिसमें उन 3 लोगों को उन्होंने गिल्टी ठहराया था कि भाई इनकी बहुत महान गलती है इसमें। उसके बावजूद भी पुलिस ने पता नहीं क्यों नहीं किया, हमारी समझ से बहुत बाहर है। फिर जब हमने बहुत प्रेशर किया है तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। अब हमें विश्वास है कि शायद न्याय मिलेगा हमें। डायरेक्टर साहब, आमतौर पर देखने में आता है जो रिमांड में मिल जाता है पुलिस को, और जो मिल जाता है तो ठीक है, अगर जेल भेजने के बाद तो रिकवरी वाली बात है वो खत्म हो जाती है। क्या मानते हैं आप? देखो जी, रिकवरी अब ये तो पुलिस के ऊपर है, उन्होंने कैसे हैंडल किया है। भाई हम तो होते नहीं हैं पूछताछ के दौरान, ये तो पूरा पुलिस के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। बाकी जो एक्यूज्ड हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। सामान तो मेरा था, सामान तो जरूर प्रीति कटारिया और नीरज शर्मा को जरूर पता है कि वो कहाँ गया, कैसे गया। अब वो पुलिस को बताएं या बाद में बताएं या कब बताएं, ये तो भाई वो ही जान सकते हैं, पुलिस जान सकती है। मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ पुलिस से कि उनको ज़रा अच्छी तरह से टाइट करके निकलवाएं, और 2 के अलावा कहीं नहीं है सामान मेरा। नहीं, लेकिन बात इसमें ये भी आ रही है, पुलिस ऐसा भी दावा कर रही है जब आपका लॉकर टूटा था तो उसमें कुछ था ही नहीं। दावा को तो कोई भी दावा कर सकता है जी, ये भी दावा कर सकता है कि झूठ लिखवाया होगा। दावा करने वाले तो, जो चोरी करने वाले को ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने चुराया है या इनके घर में कुछ था। और लॉकर की चाबी जब मेरे पास है ओरिजिनल, तो मेरा कैसे खोला गया, तो तोड़वाया क्यों गया? मान रहे हैं तोड़ने की बात, कुछ था नहीं। इस बात तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, या कुछ जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं किया। वेंडर भी जो नीरज शर्मा है वो स्टील एज कंपनी का ऑथराइज नहीं है, वो चोरी छुपे से उसको बुलाया है। और ये नई नई कहानियां गढ़ रही हैं वो मैडम कि जी 20 लॉकर तोड़वाए। इनफैक्ट कोई 20 लॉकर नहीं तोड़वाए। 2-3 घंटे में तो 1-2 लॉकर ही टूटेगा। एक ऑफिशियल टूटने की जानकारी जरूर बैंक में है, और कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई पेमेंट करने का रिकॉर्ड नहीं है, कोई अधिकारियों से परमिशन नहीं ली। इन्होंने तो अपने घर का ताला समझ लिया, उसे तोड़वा दिया, अपनी पिताजी की दुकान समझ ली। तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई बैंक तो बैंक के साथ नियमों से चलता है।